अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एंटी टेररिज्म स्क्वाड राजस्थान की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर और नागपुर में बैक वक्त धावे। आईपीएल ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग बेनकाब 16 करोड़ रुपए किए गए जब्त। मजालिस मुकामी के तहत एमएलसी नशिस्त पर टीआरएस का कब्जा। के कविता ने शानदार कामयाबी हासिल की। रियासती काबीना में शामिल होने का कवी इम्कान। वक्फ व्यू माल की तामीर को अनकरीब 6 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने किया दावा। बागलिंगमपल्ली संजय नगर में खदीम दीवार मुनहदिम। 7 साल लड़की फौत। मुसलसल बारिश की वजह से खदीम इमारतों की दीवारें बोसीदा। रायदुर्ग में हुई सरखी की वारदात के सिलसिले में नेपाली गैंग गिरफ्तार। 5,20,000 रुपये रकम की गई बरामद। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। एंटी टेररिज्म स्क्वाड राजस्थान ने बैक वक्त हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर और नागपुर में धावे करते हुए ऑनलाइन चलाई जा रही क्रिकेट बैटिंग का पर्दाफाश किया। इन धावों में बैटिंग में मुलविस मुलजमीन को हिरासत में लिया गया, जबकि तकरीबन 16 करोड़ रुपये नकद रकम के अलावा सेलफोन्स और लैपटॉप्स भी जब्त किए गए। एडीजी एंटी टेररिज्म स्क्वाड एजीएस अशोक कुमार राठौड़ के मुताबिक बावसूख इत्तलात पर मज़कूरा कार्रवाइयाँ की गई, जबकि मुतल्लिक़ा शहरों की मुकामी पुलिस और टास्क फोर्स के साथ इश्तराक भी किया गया। हल्के कौंसल मुकामी मजालिस से निज़ामाबाद के इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार के कविता ने शानदार कामयाबी हासिल करते हुए कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की जमानतें जब्त करवा दी। के कविता ने 728 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण को सिर्फ 29 और कांग्रेस उम्मीदवार को 56 वोट हासिल हुए। अलावाजी 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए, जबकि जुमला 823 वोट डाले गए। जैसे ही कविता की कामयाबी का ऐलान हुआ, इसके साथ ही टीआरएस कैडर ने रियासत भर में जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयां भी तकसीम की।
वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कविता की भारी अक्सरियत से कामयाबी को कारनामा करार देते हुए बताया कि जिस तरह कविता के मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस की जमानतें जब्त हो गई, ठीक उसी तरह दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में और आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में भी कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार अपनी जमानतें भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम टीआरएस की और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात और इक़दामात से मुतमईन होकर टीआरएस को मुसलसिल कामयाबी से हमकनार कर रहे हैं। रियासती बीजेपी आमिला की मीटिंग पार्टी ऑफिस में मुनक़िद हुई, जिसमें मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बी संजय और ओबीसी कौमी सदर डॉक्टर लक्ष्मण के अलावा दीगर ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक इस आमिला के इजलास में दुबाक असम्बली ज़िमनी इंतखाबात, ग्रेजुएट हल्के के एमएलसी इंतखाबात और जीएचएमसी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी को मुमकिन बनाने के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार करने के साथ साथ दीगर उमूर पर भी तबादले ख्याल किया गया। కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు తప్ప ఇంతవరకు ఎన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రత్యేక పథకాలు కేంద్రం నుంచి నిధులను దాని వలిచారు. కేంద్ర యొక్క సంక్షేమ పథకాలు కనీసం ఎక్కడ మోడీ గారు ప్రకటన చేస్తున్నారు. స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ పేరుతో టాయిలెట్స్ నిర్మాణం కోసం కేంద్రం నిధులిస్తే 196 కోట్ల రూపాయల స్మార్ట్ సిటీకి నిధులు కేటాయించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం 196 కోట్ల రూపాయలు నిలిచిపెట్టి కరీంనగర్ అనుకున్న స్థాయి జరుగుతారు. అందుకే వరంగల్ ఉన్న వరదల వల్ల ఎట్లా మునిగిపోతుందో అర్థం చేసుకోవాలి. అందించని దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला जीएचएमसी इंतखाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पे कमी करने की साजिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ कांग्रेस एहतजाज करेगी। उन्होंने बताया कि साबिक़ में भी पंचायत इंतखाबात में बीसी तबक़े को उनकी आबादी के लिहाज से जो तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाते थे वो भी नहीं किए गए और वज़ीर आला फिर एक मरतबा बग़ैर अपोजिशन के मशवरे के बीसी तबक़े को नुकसान पहुँचाने का मंसूबा बना रहे हैं। సాయంకాలం పూట మళ్ళా ఎస్ఎల్పిని విత్డ్రా చేసుకున్నారు. కోర్టులో కనీసం ఆ రోజు ఆర్గ్యూ చేసి ఉండి సరి అయినటువంటి ఒక కుల గణాంకాలన్నీ కనుక సమర్పించున్నట్టయితే 50% రిజర్వేషన్లకు పైబడి కూడా 34% బీసీలకు ఇచ్చే విధంగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే అవకాశం ఉండే. దాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఇవాళ మళ్ళా మరొకసారి జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలను ముందుకు పట్టుకొస్తా ఉన్నారు. దానికి సంబంధించి రేపు 13, 14 తారీఖు నాడు స్పెషల్ అసెంబ్లీ సెషన్ కూడా కాల్ఫర్ చేసినారు. మళ్ళా అదే 50% లోపే రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలా అనేటువంటి ఒక కుట్రపూరితమైన వైఖరితోటి జిహెచ్ఎంసీ యాక్ట్ను ఎమెండ్ చేయాలని చెప్పిన ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మేము తెలంగాణ సమాజానికి తర్వాత ఈ ప్రభుత్వానికి మేము ఒక విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాం. వెనుకబడిన తరగతుల పోరాట ఫలితమే, వెనుకబడిన దళితుల గిరిజన వర్గాల యొక్క పోరాట ఫలితమే తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన. ఇవాళ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈ వర్గాలన్నిటికీ కూడా సామాజిక న్యాయం లభిస్తుంది. తర్వాత అటు సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా వాళ్ళకు అన్ని రకాల హక్కులు కాపాడబడతాయని చెప్పని బలంగా నమ్మి కొట్లాడినటువంటి వాళ్ళం. కానీ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏమాత్రం సామాజిక న్యాయం జరగకపోగా तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली पर वाक़े वक्फ व्यू मॉल का बोर्ड के ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि वक्फ व्यू मॉल का जल्द आगाज़ अमल में आएगा और उन्होंने ये भी कहा कि इस इमारत को वक्फ बोर्ड के बजट और हुकूमत की ग्रांट से तरक्की दी जाएगी। मोहम्मद सलीम ने यह भी कहा कि आर्किटेक्चर्स का तकर्रुर भी हो चुका है और 5 से 6 महीनों के अंदर इसे मुकम्मल किया जाएगा। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि पीर को डेवलपमेंट कमेटी का इजलास भी हुआ और मस्कुरा मॉल की तामीर का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि अंदरून 1 माह इस प्लान को मंजूरी दी जाएगी और कल बोर्ड मीटिंग में सिलसिले में फ़ैसला लिया जाएगा। इस मौके पर रियासती बोर्ड अरकान मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन साबरी, एडवोकेट वहीद अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। डेवलपमेंट कमेटी की हमारी मीटिंग थी ये बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से काम नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हमारे वक्फ बोर्ड के बजट से हो या गवर्नमेंट के ग्रांट रेट से
हम आर्किटेक्ट वगैरह भी हम लोग अपॉइंट करे हैं और हमारी आज कमेटी और हमारे मेंबर्स पूरे बैठकर आज इंस्पेक्शन भी करें हम लोग बिल्डिंग का। जल्द से जल्द 4-6 महीने में इंशाल्लाह इसका काम कंप्लीट हो, ऐसा करेंगे। 1-8 महीने के अंदर पूरे प्लान्स अप्रूव करके गवर्नमेंट का भी हेल्प लेके हम लोग इसको इमीडिएट कमर्शियल और ऑफिसर्स के लिए और नीचे ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल के लिए कल बोर्ड मीटिंग में इसका फाइनल करेंगे हम लोग। आज हमारे पूरे मेंबर्स भी जो है ना इसका बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करें इंशाल्लाह ताला। कल बोर्ड मीटिंग होने के बाद इसके बारे में बताएंगे क्या कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बदकम्मा त्यौहार के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली साड़ियों की तकसीम दबीरपुरा, कुरमागुड़ा और पत्थरगट्टी डिवीज़न में अमल में लाई। इस मौके पर मुतालिका डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद बासित अली, डॉक्टर समीना और महमूद सोहेल कादरी के अलावा इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगरम मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को तफसीलात भी बताईं। कुरमागुड़ा बल्दी डिवीज़न, दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न, पतरटी बल्दी डिवीज़न, ये 3 बल्दी डिवीज़नों में आज हुकूमत की तरफ से बदकम्मा त्यौहार के ज़िमन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर गवर्नमेंट के हर फलाही कामों में, इमदादी कामों में इमाम पार्टी साथ है और सबको इमदाद पहुँचाना गरीबों का हमारा मकसद है। तो इस प्रोग्राम में हर एरिया के कारपोरेटर जनाब बासित अली साहब, दबीरपुर में कुरमागुड़े के डॉक्टर समीना बेगम साहबा, पतरटी में सोहेल कादरी साहब, इन हजरात ने भी इसमें शिरकत की। इब्तदाई के लोग शरीक थे। ये हुकूमत की तरफ से एक तोहफ़ा आवाम को दिया जा रहा है जो तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद से इसका आगाज़ हुआ। बहुत अच्छा काम है, गरीबों को इससे फ़ायदा पहुँचता। जो काम से गरीबों को फ़ायदा पहुँचता उसमें इमाम पार्टी सबके साथ रह के फ़ायदा पहुँचाने में नुमायाँ तौर पर हिस्सा लेती है। रियासत तेलंगाना में बदकम्मा त्यौहार के सिलसिले में मुस्तहक़ ख़वातीन में हुकूमत की जानिब से साड़ियों की तकसीम का सिलसिला जारी है। पीर को चारमीनार हल्के में मुस्तहक़ ख़वातीन में रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां के हाथों साड़ियों की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली ने फूड सिक्योरिटी कार्ड रखने वाली ख़वातीन से इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा का मशवरा दिया। इस मौके पर पत्थरगट्टी के कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारान भी मौजूद थे। भाई चलो आ जाओ इधर से, चलिए हेलो हेलो आ जाओ, ले लो आ जाओ। रियासत तेलंगाना में पीर को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी वाक़ई हुई। आज सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1021 नए केसेस और 6 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1228 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,13,084 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीज़ों की तादाद 1,87,342 बताई गई है। आज सुबह 2,214 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 24,514 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 228 नए केसेस सामने आए। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जारी बारिश की वजह से रियासत के ज़खायर आब में पानी का इनफ्लो जारी है। आज श्रीसलम प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे और लोरोरो माइनर डैम के 8 दरवाजे खोले गए। दूसरे ज़खायर आब में भी पानी का इनफ्लो देखा गया और मुमकिन है कि आने वाले 24 घंटों में मज़कूरा डैम्स और प्रोजेक्ट्स के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं।
दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला और तेलंगाना में भी बाज़ मुकामात पर कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई है। हैदराबाद में भी बाज़ मुकामात पर सुबह और दोपहर के वक्त कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुमकिना बारिश के पेश नज़र चौकसी बढ़ती जाए, जबकि आवाम को भी मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 अक्टूबर तक तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में वक्फे से शदीद बारिश हो सकती है। बाज़ इलाक़ों में 90 मिलीमीटर से 160 मिलीमीटर तक की बारिश का इम्कान है और अजीम तर बलिया हैदराबाद में आवाम को मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा बारिश से जमा हुए पानी में जाने से गुरेज करने का भी मशवरा दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया कि किसानों से फ़ी कुंटल जवार 1850 रुपये से ख़रीदने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने बताया कि उन्होंने वज़ीर आला को इस बात से भी वाकिफ़ करवाया कि तेलंगाना आपकी जागीर नहीं है और आप और हम एक जमहूरी रियासत में रहते हैं और यहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम और मनमाने फ़ैसले नहीं किए जा सकते। पूनम प्रभाकर ने वज़ीर आला को लिखे गए मकतूब में किसानों से इंसाफ करने और आवाम से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। धरानी पोर्टल में मालूमात को अपलोड करने की गर्ज से जीएचएमसी हुदूद में वॉलंटियर्स मालूमात इकट्ठा कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मालूमात इकट्ठा करने की गर्ज से जीएचएमसी अमला जब जलाल बाबा नगर पहुंचा तब मुकामी आवाम ने अपना एतराज़ जताया, जबकि मुकामी मजलिसी सरगर्म कारकुन ख्वाजा हुसामुद्दीन की निगरानी में मुकामी आवाम ने अपना एहतजाज भी दर्ज करवाया, जिसके बाद अमला वापस हो गया। नोटरी में आपको जो मकान नंबर दिया उसमें आधा न्यू प्रॉपर्टी दी है, उन लोगों को जैसे नोटरी है ना, जो काढ़ा था कार्ड नोटरी प्रॉपर्टी नाम आता सबसे पहले म्युनिसिपल नाम मेरा अब कार्ड में नाम अब मेरी सुनो जी सबसे पहला सवाल इधर सबसे ఆయనకి చెప్పండి ఆయన రిజిస్టర్ పెట్టి कोई నోటరీ చెప్పాడు అసలు నేను ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతాను తెలుగు అన్ని మంచిగా వస్తాయి। एक ही सवाल है मेरा आपको, आप ये सर्वे नंबर अच्छी तरीके से मालूम कर लो। पहले सुनो, दूसरी चीज एंट्री कर रहे तो क्या कर रहे साहब, एंट्री करो तो क्या कर रहे आप लोग। जब तक का जो है ना पब्लिक को फुली सेटिस्फाई नहीं कर रहे सर्वे करना नहीं करना। आप खुद भी बोलो जाइए। और दूसरी चीज सुनो, आप बोल रहे ना बाद फॉरेस्ट लैंड है बोल रहे आप लोग पैदा हुए लोग जब से अब तक का तुम्हारा एमएलए साहब प्रेसिडेंट राजेंद्र नगर एमएलए 400 सवाल असेंबली में क्या, फिर उसके बाद में जो है परसों सीएम केटीआर साहब बुला के पूछ रहे थे तो लोग आप बोल रहे ना भाई बोल रहा हूँ सब बात सुनते मेरा बात सुनो जी, जाना पड़ता क्यों बोल तो ये गली में नहीं आया बोल के कोई नहीं बोलना हमारे गवर्नमेंट से एरिया कहीं नहीं बोले थे आप भी बोलते हैं बोलो आप पब्लिक को जमा करके बताओ, आप पब्लिक इशू बना के बताओ। अभी किसने रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क़ से केटी रामाराव ने रियासत भर में जारी बारिश से हुई सूरत हाल का जायज़ा लेने की गर्ज से एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए ज़रूरी हिदायतें जारी की। रियासती वज़ीर केटीआर ने जीएचएमसी अहदेदारों को हिदायत दी कि नाले के ख़ुर्ब व जवार में रहने वाले तमाम अफराद का तख्लिया करवाया जाए और उनके लिए मुतबादिल इंतज़ामात भी किए जाएँ। उन्होंने जीएचएमसी से वाबस्ता सिटी प्लानर्स और टाउन प्लानिंग स्टाफ को ज़रूरी हिदायतें भी जारी की। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में खिदमात अंजाम देने वाली खातून पुलिस मुलाजमीन का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में कमिश्नर रचाकुंडा महेश भागवत ने भी शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने रचाकुंडा पुलिस हुदूद में खिदमात अंजाम देने वाली 467 से ज़ायद खातून पुलिस मुलाजमीन के मसाइल की समाअत की। उन्होंने कहा कि मसाइल की यकसोई के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे और जोन में काम करने वाली खातून पुलिस मुलाजमीन के मसाइल को हुकूमत से भी रुजू किया जाएगा।
ఈ క్రష్ సంబంధి మన కమిషనరేట్లో ఎక్కడ కూడా లేవు. మన కమిషనరేట్ మొదటి అది సరూర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో 2 years బ్యాక్ మన పద్మశ్రీ శాంతసిన మేడం చేతిలో ఒక క్రష్ మనం అప్పుడు ఇనాగ్రేట్ చేశాము. ఇప్పుడు కూడా ఆ క్రష్ అది బాగానే పనిచేస్తున్నాయి. చిన్నపిల్లలు ఎవరెవరికి ఉన్నాయి వాళ్ళు మన సిబ్బంది కావచ్చు, బయట విజిటర్స్ ఎవరు వస్తున్నారు కౌన్సిలింగ్ వాళ్ళ పిల్లలు కావచ్చు, వాళ్ళకి అక్కడ ప్లేయింగ్ ఏరియా ఉంది, అక్కడ చెండింగ్ ఏరియా ఉంది, అక్కడ మన బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కూడా అక్కడ చేయొచ్చు అన్నట్టే అక్కడ అన్ని అరేంజ్మెంట్ ఆ రూట్లో మనం చేశాము. సో सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने नामपल्ली में वाक़ ट्रैवल ऑफिस पर धावा करते हुए क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब किया और इस रैकेट में मुलविस 27 साल मोहम्मद सलार बाबा ऑर्गेनाइज़र और 27 साल सैयद सुजीद पंटर को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 7,522 रुपये नव रकम के अलावा सेलफोन्स भी जब्त किए गए। बाद अज़ां मज़ीद कार्रवाई के लिए मुलज़िमीन को नामपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। साबराबाद पुलिस ने 6 अक्टूबर को रायदुर्गम में बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर के मकान में हुए सरखे की वारदात के मामले को हल करते हुए एक नेपाली गैंग को गिरफ्तार किया है। साबराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि कॉन्ट्रैक्टर मधुसूदन रेड्डी के मकान में काम करने वाले 3 नेपाली मुलाजिमीन ने अफराद ख़ानदान को खाने में ख्वाब आवर गोलियाँ मिलाकर खिलाया था और फिर तकरीबन 15 लाख रुपए की नव रकम और तिलाई जेवरात लेकर वो फरार हो गए थे। इस टोली को उत्तर प्रदेश की सरहद पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ताउन के साथ गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने बताया कि इस टोली के मजीद 5 अफराद मफरूर हैं और उनकी तलाश भी जारी है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस टोली के कब्जे से 5,20,000 रुपये की रकम जब्त की गई, जबकि सारिकों से पूछताछ जारी है। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से अपील की है कि मुकम्मल पूछताछ के बाद ही बैरूनी रियासतों के अफराद को मुलाजिमत पर रखा जाए, क्योंकि बगैर किसी मालूमात और छानबीन के मुलाजिमत पर अजनबियों को रखना मुनासिब नहीं है। alias Pratap, native of Bhuwane village, Tikapur, PS, Nepal. అదేవిధంగా శ్రీమతి సీత, రెసిడెంట్ ఆఫ్ బాలియా పతాడియా విలేజ్, కలైలి డిస్ట్రిక్ట్, నేపాల్ డిస్ట్రిక్ట్. ఈ ముగ్గురిని మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా 5 రెస్పాండింగ్ ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసము మన పార్టీస్ తిరుగుతున్నాం. ఈ కేసు డీటెయిల్స్కి వస్తే గూడూరు మధుసూదన్ రెడ్డి కాంట్రాక్టర్, ఆమె ఇంట్లో 5th రోజు ఈ యొక్క అఫెన్స్ కావడం జరిగింది. మేడ్ సర్వెంట్, ఇంట్లో పనిచేసే మేడ్ సర్వెంట్ జానకి ఈ స్లీపింగ్ పిల్స్ని ఇచ్చేసి ఫుడ్లో మరియు టీలో సర్వ్ చేయడంతో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ కావడం జరిగింది. మత్తు మంది ఇవ్వడంతో వాళ్ళందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ కావడం జరిగింది. దాంట్లో శైలజ రెడ్డి అని చెప్పి ఈ మసూదన్ రెడ్డి వాళ్ళ మిస్సెస్, ఆమె గ్రీన్ టీ మాత్రం తాగింది. అది కూడా కొన్ని సిప్స్ తాగడంతో ఆమె పెద్ద అన్కాన్షియస్ కాలేదు. తర్వాత ఈ యొక్క అందరూ కూడా అన్కాన్షియస్ అయిన తర్వాత ఈ జానకి లేడీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని నేత్రాకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నేత్రా ఇవ్వడంతో బయట నుంచి 2 వచ్చేసి వాళ్ళందరూ కలిసి ఈ దోపిడీకి పాల్గొన్నారు.
మధ్యలో శైలజ రెడ్డిని ఇంకా అన్కాన్షియస్ కాలేదు, ఆమెకు బ్లైండ్ ఫోల్డ్ చేసి కొట్టి ఆమెని చేకట్టేసి అక్కడ వదిలేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి మళ్ళీ బంగారము ఆయనకున్న సహచరులను అందరూ కూడా అలర్ట్ చేసి ఆయన కాల్ ప్రకారం వాళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. ఈయన కూడా లోపల వెళ్ళి వాళ్ళందరూ కూడా దోపిడీ చేయడం, అక్కడ అందరూ కలిసి దోపిడీ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా దోపిడీ అయిన తర్వాత ఒకటేసారి అందరూ वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। तेलंगाना स्टेट इंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर वेब काउंसलिंग, जिसका आगाज़ पीर के रोज़ से होने वाला था, कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी करते हुए इसे 18 अक्टूबर से शुरू करने का ऐलान किया गया। कन्वीनर इंट्रेंस इम्तिहानात ने बताया कि इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर में नशिस्तों की तकसीम 22 अक्टूबर की बजाय 24 अक्टूबर को की जाएगी। मुशीराबाद बाग लिंगमपल्ली के संजय नगर में ख़दीम दीवार के मुनहद्दिम होने से एक 7 साल कमसीन बच्ची दीवार के जद में आकर हलाक हो गई। इस वाक़े में एक और कमसीन बच्ची और ज़ईफ़ खातून भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक विजय लक्ष्मी की बेटियां देविया और जयश्री घर के सामने ईंटों को हटा रही थी कि अचानक मुत्तसिल दीवार उन पर गिर पड़ी। इस हादसे में 7 साल जयश्री की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई, जबकि विजय लक्ष्मी और देविया ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें विद्यानगर के एक हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। मुकामी अवाम की तरफ से इस वाक़े पर एहतजाज भी किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। एंटी टेररिज्म स्क्वाड राजस्थान की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां। हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर और नागपुर में बैक वक्त धावे। आईपीएल ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग बेनकाब 16 करोड़ रुपए किए गए जब्त। मजालिस मुकामी के तहत एमएलसी नशिस्त पर टीआरएस का कब्जा। के कविता ने शानदार कामयाबी हासिल की। रियासती काबीना में शामिल होने का ख़वी इम्कान। वक्फ व्यू माल की तामीर को अनकरीब 6 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने किया दावा। बाग लिंगमपल्ली संजय नगर में ख़दीम दीवार मुनहद्दिम। 7 साल लड़की फौत। मुसलसल बारिश की वजह से ख़दीम इमारतों की दीवारें बोसीदा। रायदुर्ग में हुई सरखी की वारदात के सिलसिले में नेपाली गैंग गिरफ्तार। 5,20,000 रुपये रकम की गई बरामद। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।